मिरर्स 2008 एक डार्क और साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो एक ऐसे शख्स की कहानी बताती है जो शीशों के जरिए एक भयानक रहस्य से टकराता है। यह फिल्म सिर्फ डराने वाली नहीं बल्कि गहराई से मनोवैज्ञानिक रूप से उलझी हुई है, जहां हर अक्स एक मौत का पैगाम है। फिल्म की कहानी है बेन कार्सन की, जो एक भूतपूर्व पुलिस अफसर है और अब एक मानसिक तनाव से जूझ रहा है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वह एक बंद और जला हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर मेफ्लावर में नाइट वॉचमैन की नौकरी करता है, जहां हर शीशा एक श्राप है। फिल्म शुरू होती है अंधेरे और सन्नाटे से। एक आदमी भागता है, पसीने में भीगा हुआ। वह किसी से छुप रहा है। उसका नाम है गैरी लुइस, एक नाइट गार्ड जो मेफ्लावर नामक जले हुए डिपार्टमेंट स्टोर में काम करता था। गैरी एक लोकल चेंजिंग रूम में जाता है। वहां का शीशा एकदम साफ है और उसमें से कुछ गूंजता है। गैरी खुद को काटने लगता है। शीशे में उसका प्रतिबिंब अपने गले को चीर देता है और गैरी रियल में भी वैसा ही करता है। कैमरा क्लोज अप जाता है, खून बहता है, शीशे पर फैले दरारें, लेकिन चीख एक भी नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्टेड पेन। बेन कार्सन एक एक्स पुलिस ऑफिसर PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा है। वह गोली चलाने के एक केस में सस्पेंड किया गया था। अब वह अपनी एक्स वाइफ एमी और बच्चों से अलग रह रहा है। बेन एक नौकरी ढूंढता है और उसे मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर में नाइट गार्ड की पोस्ट मिलती है। यह स्टोर 5 साल पहले एक भीषण आग में जलकर बंद हो गया था। अब सिर्फ शीशे बचे हैं और अतीत की छाया। दीवारें काली, हर जगह राख, लेकिन शीशे एकदम साफ, जैसे अभी अभी चमकाए गए हों। बेन पहली रात अपनी टॉर्च लेकर पूरे स्टोर का निरीक्षण करता है। बेन को किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक शीशा उसे अपनी ही परछाई दिखाता है, लेकिन परछाई दाएं बाएं हिलती है। बेन स्थिर खड़ा रहता है। अचानक स्टोर की दीवारों से हाथ के निशान बाहर उभरने लगते हैं। ये सिर्फ प्रतिबिंब नहीं है, ये ट्रैप्ड सोल्स हैं। बेन अपनी बहन एंजेला के घर जाता है। वह काफी डरी हुई लगती है, लेकिन कहती है सब ठीक है। एंजेला शीशे के सामने खड़ी होती है, ब्रश करते हुए। शीशे में उसकी परछाई अचानक मुस्कुराती है। रियल एंजेला डर के मारे पीछे हटती है। फिर शीशे वाली परछाई अपनी जबान को दोनों ओर से फाड़ देती है। एंजेला भी असलियत में ऐसा ही करती है। वह घुटते हुए मर जाती है, खून दीवारों पर। यह बताता है अब ये आत्माएं सिर्फ डराने नहीं बल्कि मारने पर उतर आई हैं। बेन को शक होता है कि कुछ बहुत पुराना और खतरनाक इस स्टोर में कैद है। वह स्टोर के पुराने डॉक्यूमेंट्स, CCTV और मैनिफेस्ट देखता है। उसे कुछ नाम बार बार मिलते हैं। मिरर थेरेपी, पेशेंट 237, अन्ना S सेकर्स में फ्लावर स्टोर पहले एक मानसिक अस्पताल था। अन्ना S सेकर को वहां लाया गया था क्योंकि उसे स्किज़ोफ्रीनिया और पोजेशन के लक्षण थे। डॉक्टरों ने उस पर मिरर थेरेपी का प्रयोग किया, जिसमें आत्मा को अंदर से निकालकर शीशे में बंद किया जाता है। आना की आत्मा चली गई थी, लेकिन उसका दुष्ट हिस्सा शीशे में कैद हो गया। बेन की पत्नी एमी अब मानने लगती है कि कुछ गड़बड़ है। बेन का बेटा माइकल बाथरूम में खेलते वक्त अचानक डूबने लगता है। बाथटब के पानी में प्रतिबिंब दिखता है, पर माइकल खुद स्थिर है। मिरर के अंदर कोई उसे नीचे खींच रहा है। एमी शीशे को तोड़ती है और माइकल की जान बच जाती है। बेन डॉक्यूमेंट्स और हॉस्पिटल रिकॉर्ड के जरिए अन्ना का पता लगाता है। वह एक मठ, मोनेस्ट्री में छुपकर रह रही होती है, जहां कोई भी शीशा नहीं है। अन्ना का रहस्य, बचपन में वह पॉजेस्ड थी। डॉक्टरों ने उसके इनर डीमन को निकालने के लिए मिरर थेरेपी की। उन्होंने दुष्ट आत्मा को शीशों में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब मेफ्लावर की दीवारों पर लगे शीशों में वो आत्मा अब भी जीवित है। एना कहती है वह अब मुझसे आजादी चाहती है और अगर तुम मुझे वापस वहां ले जाओगे तो वह फिर मेरे अंदर घुस जाएगी। अब एमी, बेन की पत्नी, भी मानने लगती है कि कुछ डरावना हो रहा है। उसके घर के शीशे खुद ब खुद खड़कने लगते हैं। उसके बेटे माइकल को फिर से कोई खींचने लगता है। दीवार पर हाथ के निशान जलते हुए उभरते हैं। मिरर से हेल्प मी लिखा दिखाई देता है। एमी शीशे को तोड़ देती है। तब जाकर सब शांत होता है। अब एमी भी बेन के मिशन में शामिल हो जाती है।
बेन एन्ना को जबरदस्ती मठ से लाता है और उसे मेफ्लावर स्टोर में ले जाता है। एना डरती है क्योंकि अगर वो आत्मा उसमें वापस आ गई तो वो फिर कभी इंसान नहीं रह पाएगी। जैसे ही वो अंदर जाती है, शीशे कांपने लगते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं, एक दैवीय शक्ति स्टोर के अंदर फैल जाती है। शी इज द वेसल। आत्मा अब अपने शरीर को पुनः हासिल करना चाहती है। जैसे ही आत्मा एना के शरीर में घुसती है, उसके शरीर में झटके आने लगते हैं, उसकी आंखें काली हो जाती हैं, वह जमीन से उठकर हवा में तैरने लगती है। बेन उस पर पवित्र पानी छिड़कता है, लेकिन कुछ नहीं होता। आत्मा अब बेन की ओर बढ़ती है। बेन रिवॉल्वर निकालता है, पीछे दीवार से आग की लपटें निकलती हैं। शीशे पर बेन की उलटी परछाई दिखाई देती है, जो हंस रही है। बेन दीवारों के शीशों को एक एक करके तोड़ना शुरू करता है। हर टूटे शीशे के साथ एना की चीखें तेज होती हैं। स्टोर में आग लग जाती है, दीवारें गिरने लगती हैं। एना बेहोश होकर गिर जाती है। आत्मा अब शायद चली गई है। बेन दौड़कर बाहर आता है, आग के धुएं से घिरा। और फिर बेन सड़क पर आता है, चारों ओर फायर ट्रक और लोग। वह सांस लेता है, सब ठीक लग रहा है। वह एक कार के शीशे में देखता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब उल्टा है। वह पीछे मुड़ता है, कोई उसे देख नहीं रहा। वह लोगों से टकराता है, पर कोई उसकी मौजूदगी महसूस नहीं करता। तब उसे एहसास होता है वह मर चुका है। वह मिरर रेल्म में फंस चुका है। उसकी आत्मा अब वो ही जगह पर बन गई है जहां आत्माएं कैद होती हैं। बेन एक टूटे शीशे के अंदर कैद है। बैकग्राउंड में मेफ्लावर लिखा है, लेकिन अल्ट्रा रिवर्स्ड उल्टा। वह शीशे में हाथ मारता है, पर बाहर कोई नहीं सुनता। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और फेड टू ब्लैक। फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं, एक गहरा साइकोलॉजिकल सवाल है। क्या हम अपने अतीत, अपनी गलतियों और अपने डर को वाकई पीछे छोड़ सकते हैं? बेन कार्सन अपनी बहन की मौत, अपनी नौकरी की गलती और अपने अतीत से भाग रहा था, पर अंत में वह खुद अपने ही डर के शीशे में कैद हो जाता है।